Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Lines Written in Early Spring. It was written by William Wordsworth. This poem is included in a subject 19th century poetry, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to tell you people that the introduction, the biography of William Wordsworth is already discussed in the previous lectures. You may visit that lectures in order to get complete understanding of the writer's biography. Now I would like to start my today's lecture with the poem's introduction. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ठीक है, ये एक ऐसी पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है पोइट का जो डीप कनेक्शन है नेचर के साथ और इसकी जो कंटेम्पलेशन है, ठीक है, इंसान के जो रिलेशनशिप हैं उसके साथ, ठीक है। यानी कि पहले क्या है कि पोइट का डीप कनेक्शन जो है नेचर के साथ वो और ह्यूमैनिटी का जो रिलेशनशिप है उसके साथ उसकी कंटेम्पलेशन है, उस चीज़ को ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है। इट वॉज़ रिटन इन 1798 और ये पोएम जो है कि रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट जो है उसका एक पार्ट है, क्योंकि जो रोमांटिक मूवमेंट है या रोमांटिक पोइट्स हैं बेसिकली ब्यूटी और नेचर जो है उसके ऊपर ज़्यादा अपनी पोइट्री लिखते हैं, ठीक है, और ये एम्फसाइज करते हैं ब्यूटी किस चीज़ की, नेचुरल वर्ल्ड की, ठीक है, और इंसान के जो एक्सपीरियंस हैं उसकी इमोशनल डेप्थ। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ। तो ये जो पोएम है, अगर हम इसके टेक्स्ट की बात करते हैं तो इस पोएम का जो टेक्स्ट है उसको स्टडी कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। I heard 1,000 blended notes while in a groove I sate reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? So ये जो है इस पोएम का टेक्स्ट है। इस पोएम के अंदर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो है वो 6 जो है वो स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा के अंदर कितनी लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, ठीक है। और जो 4 लाइंस का स्टेंजा होता है ना उसको क्वाट्रेन कहते हैं, ठीक है। जो 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा होता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, उसको क्वाट्रेन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस ये 4 लाइंस का है, ये भी 4 लाइंस हैं, ये भी और ये। तो ये स्टेंजा 1 है, ठीक है, ये स्टेंजा 2, ये 3, ये 4, ये 5th एंड ये जो है ये 6 स्टेंजा। तो 6 स्टेंजा हैं, सब में जो है वो 4 लाइन्स है और 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वाट्रेन, ठीक है, उसको जो है वो क्वाट्रेन कहते हैं। और अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं तो इसमें कंसिस्टेंट राइम स्कीम है, यानी कि AB और AB, ठीक है, ये इसमें राइम स्कीम है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये मीटर यूज़ हुआ है वो क्या है, तो पहली 3 लाइंस जो हैं, ठीक है, उसके अंदर आयम्बिक जो है वो टेट्रामीटर यूज़ हुआ है, लेकिन जो लास्ट 1 लाइन है ना उसके अंदर आयम्बिक ट्राईमीटर यूज़ हुआ है, ठीक है। टेट्रामीटर, टेट्रा मीन्स होता है 4 और ट्राई मीन्स होता है 3। तो पहली जो 3 लाइंस है ना उसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, आयम्बिक टेट्रामीटर, और जो लास्ट वाली उसके अंदर आयम्बिक ट्राईमीटर। तो ये पोएम का थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू था उसके टेक्स्ट के लेके। बारी बारी क्या करेंगे हम हर स्टेंजा की जो है
वो इन डिटेल कह लें कि हम समरी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस। ये जो पोएम है ये ओपन होती है स्पीकर के साथ, यानी कि स्पीकर क्या है कि वह ग्रूव में बैठा हुआ है। ग्रूव वो बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, कोई प्लांट्स इकट्ठे एक जगह पर ज़्यादा सारे प्लांट्स लगाए जाए तो उसको ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो ग्रूव के अंदर वो बैठा हुआ है अर्ली स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। और इर्द गिर्द क्या है कि उस सीज़न की, स्प्रिंग सीज़न की नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है जो सीन्स हैं इसके अराउंड जो है उनके ऊपर, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस करता है एक डीप सेंस ऑफ प्लेजर, एक खुशी की सेंस जो है वो महसूस करता है। कहाँ से? जो नेचर से आई है, ठीक है। अब बारी बारी इसका हर स्टेंजा हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेंजा 1 की तरफ चलते हैं। तो पोएम जो है वो स्टार्ट होती है जबकि स्पीकर जो है वो क्या करता है कि वो सुनता है 1000 ब्लेंडेड नोट्स को, लेकिन जब वो रिक्लाइन होता है, ठीक है, ग्रूव के अंदर, साउंड हार्मोनियस है, सिंबलाइज करती है नेचर की यूनिटी। लेकिन ये जो प्लेयर है ये मिंगल्ड है सैडनेस की थॉट्स के साथ, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है जो इंसान की ज़िंदगी है ना, उसके सौरों, उसके गम के ऊपर, ठीक है। ये जो जक्स्टा पोजिशन है, जॉय भी उसके दिमाग में एट द सेम टाइम है और जो सौरों है वो भी है। तो ये जो जक्स्टा पोजिशन है ये बेसिकली पोएम की जो टोन है उसको सेट करते हैं और हाईलाइट करते हैं कॉन्ट्रास्ट नेचर की इनोसेंस और ह्यूमैनिटी के जो सफरिंग है उसके दरमियान में। यानी कि नेचर जो है वो इनोसेंट है, उसको महसूस करके वो जॉय फील करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इंसान जो है वो सफरिंग कंडीशंस में से गुजरता है, इंसान की ज़िंदगी जो है वो सौरों से भरी हुई है। तो उसको जब वो सोचता है तो फिर क्या हो जाता है, वो सैडनेस में चला जाता है। तो बेसिकली जक्स्टा पोजिशन है सैडनेस और जॉय की। सेकंड स्टेंजा में क्या पोएट डिस्क्राइब करता है, स्पीकर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक थॉट के ऊपर कि नेचर जो है वो इंसान की सोल्स के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और ये एक सेंस ऑफ गिल्ट लेके आती है क्योंकि ये एबल नहीं है इस चीज़ के कि वो प्योरिटी और हार्मनी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सके, जी सके। वो ये फील करता है कि इसका जो हार्ट है, जबकि ये रीजॉयस कर रहा है नेचर की ब्यूटी में, ठीक है, वो फिर भी वेक्ड है किस चीज़ से, वो किस चीज़ से मतलब दबा हुआ है, इंसान की जो ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं, यानी रियलिटीज़ क्या है, उसकी जो हार्डशिप्स हैं, उसकी जो ज़िंदगी में सफरिंग्स हैं, उस चीज़ से ये सजेस्ट करते हैं लॉस ऑफ सेंस ऑफ लॉस और डिसकनेक्शन नेचुरल वर्ल्ड से। यानी कि जब वो इन चीज़ों को सोचता है तो एक सेंस ऑफ लॉस और एक नेचुरल वर्ल्ड से डिसकनेक्शन जो है उस चीज़ को वो फील करता है। स्टेंजा 3 की तरफ चलते हैं। स्टेंजा 3 में क्या है कि जबकि स्पीकर जो है वो ऑब्जर्व करता है नेचुरल सराउंडिंग को, तो वो प्लेयर लेता है किस चीज़ में, सिंपल ब्यूटी, फ्लावर्स की, बर्ड्स की और ट्रीज़ की, ठीक है। वो ये बिलीव करता है कि हर एस्पेक्ट जो नेचर का है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो जॉय को एक्सपीरियंस कर सके। और ये जो बिलीफ है ये रीइंफोर्स करता है इस आइडिया को कि नेचर इनहेरेंटली गुड है और पीसफुल है, और एक शार्प कंट्रास्ट देती है किसके साथ, जो इंसान की सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हार्डशिप्स हैं, सफरिंग्स हैं और करप्शंस हैं, उसके साथ। स्टेंजा 4 के अंदर क्या है कि स्पीकर बेसिकली कंटिन्यू करता है डिस्क्राइब करना ब्यूटी जो उसके इर्द गिर्द है, ठीक है। और नोट करता है कि कैसे पेरीविंकल फ्लावर्स जो हैं वो इंटरट्वाइन है मोजी स्टोन्स के साथ, ठीक है। और कैसे जो बर्ड्स हैं वो फील्ड हैं, ठीक है, होप अराउंड कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो प्लेयर की वजह से, ठीक है, उनमें खुशी के साथ वो भरे हुए हैं। ये जो इमेजेस हैं ये एक सेंस ऑफ यूनिटी और हार्मनी बता रहे हैं कि नेचर में इतनी यूनिटी और इतनी हार्मनी है। फर्दर एम्फसाइज किया जाता है इस चीज़ को, कंट्रास्ट किया जाता है किसके साथ, इंसान की ज़िंदगी के साथ। यानी कि पहले नेचर को सारा बताया गया है और उसी के साथ जो इंसान की ज़िंदगी है ना बेसिकली उसके साथ इस चीज़ का शार्पली इसको कंट्रास्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेंजा 5 की तरफ। स्टेंजा 5 क्या है, स्टेंजा 5 के अंदर स्पीकर जो है वो कंक्लूड करता है एक्सप्रेस करके कि उसका ये बिलीफ है कि अगर ह्यूमैनिटी ज़्यादा ट्यून में हो किसके साथ, नेचर के साथ, तो लेस सफरिंग होगी और ज़्यादा हार्मनी। यानी कि अगर इंसान नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट है ना तो फिर दुनिया में सफरिंग्स कम हो जाएंगी, फिर दुनिया में जो है ह्यूमैनिटी जो है वो ज़्यादा होगी, हार्मनी ज़्यादा होगी। वो लेमेंट करता है वे कि जिसमें मैन जो है वो स्ट्रेड हो गया सिंप्लिसिटी से और जॉय से जो नेचुरल वर्ल्ड में है, और एक सेंस बन गई है मोरल और स्पिरिचुअल उसके डिके की। स्टेंजा 6 के अंदर फाइनल लाइंस में स्पीकर रिफ्लेक्ट करता है सैडनेस जो उसकी थॉट्स को अकम्पनी करती हैं, ठीक है। वो कंटेम्पलेट करते हैं कि कैसे इंसानियत के जो एक्शंस हैं, ठीक है, वो एक हमें नेचर से एक डिसकनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। वो एंड करता है इस पोएम को रीअफर्म करके उसका बिलीव कि नेचर ट्रू हैप्पीनेस की सोर्स है, मॉरल गुडनेस की सोर्स है, और ये कि जो सोरो वो फील करता है वो ह्यूमैनिटी का फेलियर है कि वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में आ सकें। इसीलिए वो कहता है कि
अब जो है वो सॉरो फील करता है। तो ये जो है ये ओवरऑल पोएम थी। पोएम में 6 स्टेंजाज हैं, हर स्टेंजा के अंदर 4 लाइंस हैं। 4 लाइंस का जो स्टेंजा होता है उसे क्वाट्रेन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 लाइंस आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं और लास्ट जो है वो आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम के थीम्स की तरफ। जो थीम्स हैं उसमें सबसे पहला थीम है नेचर की ब्यूटी। पोएम बेसिकली क्या करती है, पोएम सेलिब्रेट करती है ब्यूटी नेचुरल वर्ल्ड की, ठीक है, और उसकी एबिलिटी के वो इंसान के जो दिल हैं उनमें जॉय खुशी लेकर आए, ठीक है। कि वो कहते हैं कि नेचर की ब्यूटी इतनी है कि वो इंसान के जो ये मुर्दा दिल हैं, जो ये सैडनेस वाले, जो ये गमज़दा दिल हैं ना, उनमें वो खुशी ला सकती है। ह्यूमन सॉरो के जो कंट्रास्ट किया गया है, जॉय जो नेचर में होता है और सॉरो जो इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, ये एक सेंट्रल थीम है। और पोएम सजेस्ट करती है कि जो सॉरो है ये इंसानियत का डिसकनेक्शन है नेचर के साथ। दैट इज़ द रीज़न कि मैन इज स्टिल फेसिंग सॉरो बिकॉज ही इज़ इन डिसकनेक्शन विद दैट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, विद द नेचर, ठीक है। रोमांटिसिज्म का थीम है। पोएम एम्बॉडी करती है रोमांटिक आइडियल्स को, जैसे कि रेवरेंस है नेचर के लिए और इमोशनल डेप्थ के ऊपर एम्फेसिस किया गया है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंसान की जो प्रोग्रेस है उसको क्रिटिक किया गया है। नेक्स्ट यूनिटी एंड हार्मनी है। वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रे करता है नेचर को कि वो एक यूनिफाइड होल है जहाँ पर हर एलिमेंट इंटरकनेक्टेड है और हार्मनी है, ठीक है। किस तरह से इन कंट्रास्ट टू फ्रेगमेंटेड और जो डिस्कॉर्डेंट ह्यूमन सोसाइटी है उसके कंट्रास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारे थीम्स कवर अप हो जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि लाइंस जो रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली एक मेडिटेशन है। किस चीज़ की रिलेशन क्या है इंसानियत के दरमियान में और कुदरत के दरमियान में, नेचर एंड ह्यूमैनिटी, और हाईलाइट करती है जॉय एंड हार्मनी जो नेचुरल वर्ल्ड में है और जो लॉस ऑफ कनेक्शन है ह्यूमन लाइफ के साथ, उस पर लमेंट करता है राइटर। तो ये आज की हमारी पोएम है जिसमें हमने टेक्स्ट को भी रीड किया है। इस पोएम का कंप्लीट स्टेंजा बाय स्टेंजा हमने समरी को भी डिस्कस किया है। देन इसके थीम्स और राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो इंट्रोडक्शन है, ऑलरेडी इसकी जो 2 पोएम्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उसमें जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, वहाँ से जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स and my videos, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.